और सवाल पूछने वालों में भी अगर कोई मुसलमान है तो उसे जेल भेजने में कोई देर नहीं लगाई जाएगी। जिस गुनाह में आप कह रहे हो कि वो कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कर रही हैं, वो अपमान वाला शब्द तो बता दो। उन्होंने एक जगह भी उसका कोई जिक्र नहीं किया। इसका मंशा साफ है कि वो डराने, धमकाने और जेल भेजने की कोशिश है, क्योंकि वो मुसलमान है। साफ बात है। मुसलमानों को जो बुलडोजर चला रहे हैं, जो उनको लिंचिंग कर रहे हैं, वो सवाल पूछना कहां से गलत है? नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि इस देश में कोई सवाल पूछे, और सवाल पूछे तो वो वाला पूछे, पर्स रखते हैं कि नहीं, थकते क्यों है कि नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो उनको पूछा जाना चाहिए। उसने उमर खालिद को जेल में डाला, उसने प्रोफेसर हनी बाबू को आज भी जेल में डाले हुए, और वो आज प्रोफेसर अली को भी जेल में डाल करके ये देख रहा है कि इस देश में कितने लोग जिंदा हैं जो अपने प्रोफेसर को बचा पाते हैं। आप अगर बीजेपी में हैं, आप कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों से जोड़ लीजिए, आप गिरफ्तार नहीं होंगे। अगर आप बीजेपी में हैं तो आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दीजिए, फिर भी आपको कोई ट्रोल नहीं करेगा। अगर मैं मुसलमान होता तो मैं जेल में होता, और मैं दावे से कह रहा हूं, जितना मैं बोलता हूं, जो मेरा पॉलिटिकल स्टैंड है, जो मेरा काम करने का तरीका है, इतने पर कोई मुसलमान जेल में होता। क्लियर मैं कह रहा हूं। इस देश में ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप सरकार से सवाल मत करिए। अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो सरकार इस बात का इंतजार नहीं करेगी कि आप कोई गलती करें। अगर आपने कोई गलती नहीं भी की है तो आपको सज़ा मिलेगी। और सवाल पूछने वालों में भी अगर कोई मुसलमान है तो उसे जेल भेजने में कोई देर नहीं लगाई जाएगी। प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी का नाम प्रोफेसर अली खान न हो करके कुछ और होता, विजय शाह होता, तो विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट भी कहती कि 28 मई तक गिरफ्तार नहीं करना है। एफआईआर दर्ज होता तो उसे कोर्ट कहता कि नहीं, ये कैसा एफआईआर दर्ज किए हो, ढंग का एफआईआर दर्ज करो। उसके ऊपर कोई पार्टी एक्शन नहीं लेती। लेकिन प्रोफेसर अली खान जैसा व्यक्ति, जो पढ़ने लिखने का इतना शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड जिसका रहा हो, उसको तो हरियाणा के चेयरपर्सन को पता भी नहीं होगा। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष को ये बात नहीं पता होगी कि उनको कितनी भाषाओं का ज्ञान है, उनकी पीएचडी किस पे है, किस विश्वविद्यालय से वो पढ़े हैं, वो कितने लोकप्रिय प्रोफेसर हैं, वो मिजाज से सोशलिस्ट हैं, उनकी कितनी किताबें आई हैं, और वो सब एक तरफ रख दो। अब आजकल पढ़ने लिखने वालों का कोई मतलब नहीं। प्रोफेसर अली की अगर डिग्री फर्जी होती तो वो ज़्यादा काबिल होते हैं, लेकिन उनकी सारी डिग्रियाँ ओरिजिनल हैं। प्रोफेसर अली ने जो लिखा है उसमें वो शब्द बता नहीं पाई मीडिया को महिला आयोग के चेयरमैन, ये कितना शर्मनाक है। जिस गुनाह में आप कह रहे हो कि वो कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कर रही हैं, वो अपमान वाला शब्द तो बता दो। उन्होंने एक जगह भी उसका कोई जिक्र नहीं किया। इसका मंशा साफ है कि वो डराने, धमकाने और जेल भेजने की कोशिश है, क्योंकि वो मुसलमान है। साफ बात है। अगर वो मुसलमान न होते तो दूसरे लोगों, मैं पहले ही बोला कि सवाल पूछने पर जेल हो रही है, लेकिन बाकी लोगों पर एफआईआर हुआ, इनको जेल डाल दिया। ये अंतर है आप मुसलमान है तो। जी, बीजेपी नेता रितेश पांडे कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनका मित्र हूं, उन्हें जानता हूं, वो अच्छे व्यक्ति हैं। अब बीजेपी में हैं वो रितेश जी, उसके बावजूद ये बोल रहे हैं तो उनको अपने करियर पर भी ध्यान देना होगा कि अब बीजेपी में उनका क्या होगा। लेकिन इतनी बात तो तय है कि जो लोग भी प्रोफेसर अली को जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, तो बेस तो बनाओगे कि वो फेसबुक पोस्ट, वो इंस्टाग्राम स्टोरी। मैं कल से लेके आज तक दर्जनों बाइट देख चुका महिला आयोग की चेयरमैन का, एक जगह वो साबित नहीं कर पा रही। वो कह रही हैं कि जो महिलाएं सेना के लिए क्या कुछ करती हैं ये उनका अपमान है। तो अपमान कहाँ है, एक बार ये तो बता दो। लेकिन वो एक जवाब नहीं, क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि वो उनकी कुछ फोटो अखिलेश यादव के साथ होगी, हो सकता है ये वजह हो जाए। वो उस पोस्ट में एक जगह बीजेपी के बारे में लिख देते हैं कि बीजेपी और दक्षिणपंथी खेमे के लोग मुसलमानों को जो बुलडोजर चला रहे हैं, जो उनको लिंचिंग कर रहे हैं। वो सवाल पूछना कहाँ से गलत है? ये तस्वीर पाखंड हो जाएगी अगर हम एक आखिरी मुसलमान को लिंचिंग से, बुलडोजर से नहीं बचा पाएंगे। ये कितनी खूबसूरत बात है। पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसके बाद भी वो जेल में जा रहे हैं, तो ये सोचना हो कि इतना शानदार प्रोफेसर और कोई नहीं। तो आपको कैसा प्रोफेसर चाहिए? दिल्ली विश्वविद्यालय का वो प्रिंसिपल चाहिए जो गोबर लीप रहा है, कह रहा है कि एसी नहीं काम कर रही है तो गोबर से ठीक करना है। सिलेबस चेंज किया जा रहा है, विश्वविद्यालयों को कबाड़ा बना दिया गया, उसमें कम से कम एक प्रोफेसर बोलने की हिम्मत कर गया, उसको तो आपको सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन ये डराने के लिए किया जा रहा है। मीडिया में इस बात को दिखाया जा रहा है कि इनके दादा मुस्लिम लीग को फंडिंग करते थे, जबकि पिताजी को पद्मश्री भी मिला था, ये नहीं बताया जा रहा है। मीडिया तो खोजेगी ना। एक तो मुसलमान है, दूसरे उनके पिताजी अगर कोषाध्यक्ष मुस्लिम लीग, और उसके बाद फिर वो दादाजी, तो दादाजी की विरासत के बाद वो कहाँ के नागरिक बने, जरा मीडिया वाले ये भी बताएं। और अली खान के पिताजी कहाँ के नागरिक बने? महमूदाबाद रियासत, जिसको नहीं पता उसको पता होना चाहिए, लखनऊ शहर में आज भी उनके पास इतनी ज़मीनें हैं
उनको प्रोफेसर का पद पढ़ाने के लिए नहीं चाहिए। उन्होंने 35 साल भीख नहीं मांगी, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके पास अपनी एक विरासत है। लेकिन जो भी प्रोफेसर अली खान को जानता होगा ना, वो देख करके कभी नहीं कह पाएगा कि वो राज परिवार से थे। और महिला आयोग के चेयरमैन उनके ऊपर व्यंग कर रही है कि वो राज परिवार के थे। वो राज परिवार वो नहीं था जो मुगलों और उन लोगों के साथ खड़ा था या अंग्रेजों से माफी मांग रहा था। आज वो क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। आज वो एक बेहतर एकेडमिशियन है, 6 भाषाओं के जानकार हैं। जिनको नहीं पता वो मुझे पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 6 भाषाओं के जानकार हैं और पोएट्री ऑफ बिलोंगिंग करके उनकी अपनी किताब आई, जिसका विमोचन पता है उन्होंने कहाँ किया? शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन में जो दादियाँ बहुत वायरल हुई थी कि उम्र के उस पड़ाव पर भी वो इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए लड़ रही थी, उनके हाथों उन्होंने अपनी किताब का विमोचन किया। 1850 से 1950 के बीच में मुसलमानों की साहित्य, संस्कृति और कलाओं पर शोध कार्य है उनका। वो विदेश से एमफिल किया है उन्होंने, इंग्लैंड से, और पीएचडी की है, और उसके बाद वो अशोका विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। उस व्यक्ति का जो पोस्ट है ना, वो इतना शानदार पोस्ट है जिसका अर्थ ही वो लोग नहीं समझ पाए। तो आप सोचिए ना, मिर्जा गालिब का एक शेर है, मैं भी इसीलिए मिर्जा गालिब को कोट कर रहा हूँ, इस पे भी जिसको एफआईआर करना कर चाहिए। यारब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जबां। और मेरे पास तो यही जुबान है, मैंने अपनी बात कह दी। जिसे समझ में ही नहीं आ रहा है उसको हम क्या करें? हाँ, जिस रास्ते मोदी जी यहाँ तक पहुंचे हैं वो रास्ता उन्हें पता है, तो इसलिए उनको पता है कि वो उस रास्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये जो मामला पूरा है, नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि इस देश में कोई सवाल पूछे, और सवाल पूछे तो वो वाला पूछे, पर्स रखते हैं कि नहीं, थकते क्यों हैं कि नहीं हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो उनको पूछा जाना चाहिए कि। लेकिन अगर आप ये सवाल कर देंगे कि इस देश के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, हम आप आज बात कर रहे हैं, आज 20 मई है, आप गूगल करके पढ़िएगा, 19 मई को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से लेकर के महोबा में 2 से 3 बारातें दलित समाज की ऐसी थी जिनको बारात में दूल्हा चढ़ करके गांव में नहीं घूम पाया। उसका सवाल दलित कब पूछेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब वो गए महाराष्ट्र में, चीफ जस्टिस बनने के बाद उनका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा। क्यों ना इस देश का दलित ये पूछे कि वो दलित हैं इसलिए तुमने ये किया, वरना आज तक किसी के साथ किया हो तो बता दो। इस देश में ये सवाल कब पूछा जाएगा कि ग्वालियर के कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगी जाएगी? उसका विरोध खुलेआम वो लोग करेंगे जिसके महबूब नेता मोदी हैं, जिनकी महबूब पार्टी बीजेपी है, वो बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। अब इसका सवाल कब पूछा जाए? इसलिए इस देश में जो हो रहा है ये घोर अमानवीय है। ये प्रोफेसर अली महमूदाबाद को जो नहीं जानता ना, वो भी कम से कम उस पोस्ट को पढ़ के शर्मिंदा है कि इस पोस्ट पे तो गिरफ्तारी नहीं बनती थी, और गिरफ्तारी की गई है। तो एक संदेश दिया जा रहा है कि अगर तुम्हें प्रोफेसर बनना है तो संघ की शाखा में आओ। मैं तो 14 साल प्रोफेसर रहा, और मैं परमानेंट होने आया तो एपीआई स्कोर नहीं देखा गया, वहाँ पर तो उसको प्रोफेसर बना दिया गया जिसका मेरिट एकदम कमज़ोर है। लेकिन चूंकि वो उनके मुताबिक है, तो जो उनके मुताबिक प्रोफेसर होगा वही ना दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर। आप गूगल करके उसकी फ़ोटो निकालिएगा, वो वाइस चांसलर कैंपस में हवन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिल्ली बिहार में विश्वविद्यालय मंदिर प्रांगण बनाया गया है, दक्षिणी परिषद बिहार के विश्वविद्यालय में, जो कि विश्वविद्यालय में मंदिर परिषद, विश्वविद्यालय में शाखा, विश्वविद्यालय में गोबर, सब कुछ हो सकता है, लेकिन विश्वविद्यालय में सवाल नहीं हो सकता। विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर अपने मन की बात नहीं कह सकता। तो मन की बात कहने का एक व्यक्ति को अधिकार है, बाकी सबको जेल में डालेगा। उसने उमर खालिद को जेल में डाला, उसने प्रोफेसर हनी बाबू को आज भी जेल में डाले हुए, और वो आज प्रोफेसर अली को भी जेल में डाल करके ये देख रहा है कि इस देश में कितने लोग जिंदा हैं जो अपने प्रोफेसर को बचा पाते हैं। तो अब कहाँ आप शिक्षा बचाते, कहाँ आप सिलेबस बदला जा रहा है, पूरा कम्युनल किया जा रहा है। मैंने अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि उत्तर प्रदेश का सरकार का आदेश आया है कि गर्मी की छुट्टियों में वहाँ वेद पढ़ाया जाएगा, रामायण पढ़ाई जाएगी, वहाँ पर महाकुंभ का पाठ सिलेबस में डाला गया है। आप उधर मत जाइए। आज आदरणीय मायावती जी का एक ट्वीट आया है कि 22 लाख बच्चे पिछले 1 साल के भीतर स्कूल से कम एनरोल्ड हुए हैं। बच्चे स्कूल से बाहर जा रहे हैं। सरकारी स्कूल 1.5 लाख के ज़्यादा है जो देश भर में बंद हो गए। पिछले दिनों करीब हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं, 27,000 और वो बंद कर रहे थे, विपक्ष ने हंगामा किया तो रुक गया। आप स्कूल बचाने के सवाल पर चर्चा ही न कर पाएँ, सिलेबस बदला जा रहा है इस पर चर्चा ही नहीं कर पाएँ, विश्वविद्यालय में एक विचार के लोग हावी किए जा रहे हैं इस पर चर्चा ही न कर पाएँ। इसलिए फीस महंगी हो रही है। क्लोजर मर्जर की पॉलिसी नई शिक्षा नीति ले आई, पूरे ग्रेडेड ऑटोनॉमी से वो पूरे विश्वविद्यालय को
फीस महंगी कर रहे हैं, इन सब पर बहस ही न हो, ऊपर से एक हमला और कर दो कि एक प्रोफेसर को उठा को जेल में डाल दो। अब सारा देश में जो एकेडमिया में प्रोफेसर बचा होगा, बाकी तो सब चारण और भाट बन गए, वो नौकरी बचा रहे, प्रमोशन होना है, कमेटी में जाना। जो जिंदा प्रोफेसर होंगे, जो रीडर रखते होंगे, वो अपने प्रोफेसर को छुड़ाने के लिए एकजुट होंगे। जैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस देश को ये सोचना होगा कि फिर असली मुद्दों पर बात कब होगी। ये मेरी चिंता का मुद्दा सेना नतमस्तक है, एक बयान ये भी है। नहीं से वो बीजेपी के अगर आप नेता हैं तो आप कोई भी बयान दे लीजिए साहब। आप अगर बीजेपी में हैं, आप कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों से जोड़ लीजिए, आप गिरफ्तार नहीं होंगे। अगर आप बीजेपी में हैं तो आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दीजिए, फिर भी आपको कोई ट्रोल नहीं करेगा। आप बीजेपी से हैं तो आपका विदेश मंत्री पहले ही वहां फोन करके बता दे कि हमला करने वाले हैं, देख लेना अपना। आप अगर बीजेपी से हैं तो आप एक ट्वीट बना लें, जब वो ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग था, कि 2014 के पहले क्या होता था और जब से मोदी जी का अवतार हुआ तब से आतंकी पाताल लोक में चले गए, और जबकि उसके बाद कितने आतंकी हमले। अब बीजेपी से होंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। आप बीजेपी से हैं तो आपके लिए नियम, कायदे, कानून अलग हैं। अगर आप किसी उनसे असहमत राय रखते हैं तो आपके लिए नियम, कायदे, कानून। मैं एग्जैक्टली कर रहा हूं, इसीलिए अभी वो जेल में नहीं है। मैंने पहले ही ये वाक्य कहा कि सवाल पूछने वाले हर किसी को टारगेट किया जा रहा है, सबको निशाने पर लिया जा रहा है। मैं आज बाहर घूम रहा हूं, हालांकि मुकदमे हैं, लेकिन जेल में नहीं हूं। अगर मैं मुसलमान होता तो मैं जेल में होता, और मैं दावे से कह रहा हूं, जितना मैं बोलता हूं, जो मेरा पॉलिटिकल स्टैंड है, जो मेरा काम करने का तरीका है, इतने पर कोई मुसलमान जेल में होता। क्लियर मैं कह रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, हर बोलने वाला निशाने पर है। किसी की नौकरी छीनी जा रही है, किसी को FIR किया जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है, किसी के ऊपर चाकू मारा जा रहा है, डर हर तरह से। लेकिन अगर उस बोलने वाले में कोई मुसलमान है तो वो बाकी की तुलना में ज़्यादा पहले निशाने पर है और ज़्यादा क्रूरतम निशाने पर है। इसीलिए प्रोफेसर माद्री कौकरी वो अभी जेल में नहीं है, जबकि मुकदमा उनके ऊपर भी हुआ जो कि गलत है। नेहा सिंह राठौर जेल में नहीं है, लेकिन प्रोफेसर अली तो जेल में चले गए। ये फ़र्क है इस देश में आज की तारीख में मुसलमान होने का। और अगर ये बात मुसलमान बोलेगा तो वो तो फिर और देशद्रोही। इस देश के संविधान में यकीन करने वाले नॉन मुसलमानों को खड़ा होना होगा। हम अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रहे, इसलिए सब लड़ाइयाँ कमज़ोर हो रही। जब किसान लड़ रहा था तो नौजवान कहाँ था, और जब छात्र लड़ रहे थे तो किसान कहाँ था। जब महिलाओं पर बात होती है तो पुरुष नहीं बोलते, जब दलितों की लड़ाई होती है तो OBC और सवर्ण नहीं बोलते। सब अलग अलग लड़ाई। हम चाहते हैं कि संविधान को मानने वाली सारी लड़ाइयाँ एकजुट हों, ताकि हम प्रोफेसर को भी बचाएं, किसान नौजवानों को भी बचाएं और संविधान को भी बचाएं। थैंक यू।